क्लास 10th शुरू हो गया तुम्हारा और तुम फिर से एक बार एक एवरेज स्टूडेंट बन के नहीं आना चाहते, राइट? बाय द वे यू क्लिक द राइट वीडियो। सो आज मैं तुम लोगों को ऐसे टॉप सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ, तुम अपने बोर्ड्स के पेपर को फोड़ के आओगे अगर तुम ये टिप्स डे वन से ही कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो गाइस कुछ महीने पहले मेरा क्लास 10 के बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हुआ और मुझे इस क्लास 10 की ईयर में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ और तरह तरह के लोगों ने मुझे बहुत कुछ एडवाइसेस भी दिए। तो मैं नहीं चाहता ये एक्सपीरियंस और एडवाइसेस मेरे पास ही रहे, मैं ये आपके सबके साथ बांटना चाहता हूँ। तो गाइस वीडियो को फुल देखे, वीडियो को आखिरी तक देखे। मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल होगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो टिप नंबर 1, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। अक्सर स्टूडेंट्स लोगों को ये लगता है कि ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए ज्यादा घंटे पढ़ाई करना जरूरी है, पर यह सोच बिल्कुल गलत है। अपने अगर 6 से 8 घंटा पढ़ के ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की सोच रहे हो तो वो इसका कोई गारंटी नहीं देता है कि आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इसलिए 6 से 8 घंटा दिन में पढ़ने के सिवाय अगर आप सिर्फ 2 से 3 घंटा अच्छे से फोकस और कंसेंट्रेशन से फुल फोकस और कंसेंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर पढ़ोगे तो भी वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। थोड़ा सा ही पढ़ के अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आखिर में ये बात आता है कि आप कितना इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में अच्छे से रिट्रीव कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का एक अलग से फॉर्मूला शीट बनाए जहां पर मैथ्स के सारे चैप्टर का सभी फॉर्मूला लिखा हो। साइंस का भी एक अलग से रिएक्शन शीट और एक फॉर्मूला शीट बनाए जहां पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी रिएक्शंस लिखे होंगे सब चैप्टर के, और फिजिक्स के भी सब चैप्टर के मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखे होंगे। और फिर उसको अपने स्टडी वॉल में चिपका दे जहां आप पढ़ाई करते हैं। इससे क्या होगा, आप रोज एक बार उस शीट को एक बार झलक लेंगे तो आपका धीरे धीरे सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा और अलग से कुछ एफर्ट देने की जरूरत ही नहीं है। आपको एसएसटी का डेट्स मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एसएसटी के सभी चैप्टरों का अलग से दिया और वहां पर सभी चैप्टर उस रेस्पेक्टिवली सभी चैप्टर का डेट्स लिखे और इसको भी स्टडी वॉल में चिपका दे। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का एक अलग से पेज बनाए, वहां पर एक टाइमलाइन को फॉलो करें। टाइमलाइन का मतलब है कि आप एक एक चैप्टर का अलग से डेट्स लिखे। डेट्स लिखने के बाद जो भी इंसिडेंट्स हुआ है एक एक चैप्टर, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वहां पर जो इंसिडेंट्स हुआ है एक के बाद एक ऑर्डर बाय ऑर्डर लिखते जाए और डेट्स को मेंशन करते जाए। इससे आपको बहुत फायदा होगा, एक बार में आपका चैप्टर का झलक हो जाएगा एग्जाम के पहले दिन। टिप नंबर 2, रीड द टॉपिक बिफोर द टीचर टीचर्स यू। ये बहुत यूनिक टिप है। अभी आपका स्कूल का टीचर या ट्यूशन का टीचर एक स्पेसिफिक टॉपिक को शुरू करे ऐसे बोलेंगे तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसके अगले वाले रात को उस टॉपिक का एक स्मॉल पोर्शन पढ़ के रखना है। इससे आपको क्या होगा, जब आपको टीचर वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो आपका डबल समझ में आएगा और इजीली आप उस टॉपिक को कैच कर पाओगे और उसके बाद वाले टॉपिक्स को भी आप इजीली समझ कर पाओगे। अगर कोई आपका डाउट्स हो उस टॉपिक से रिलेटेड फिर भी आप उसको बेझिझक पूछ पाओगे। ये टिप सुनने में इतना खास नहीं लग रहा है, पर ये टिप आप अगर फॉलो करो तो आपको भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है टिप। तो प्लीज इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो सब लोग सिर्फ बोलते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो घर पे आकर एक बार रिवाइज करने के लिए, पर कोई नहीं बोलेगा कि स्कूल में टॉपिक पढ़ाने वाला है उसको अगले वाले रात को एक बार देख लेने के लिए। टिप नंबर 3, राइट वाइल यू रीड। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर का टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे ही टेबल में रखकर राजधानी एक्सप्रेस की तरह पढ़ने मत बैठ जाए। जो भी समझ में आ रहा है आपको वो एक रफ कॉपी में एक पेन को लेकर लिखते जाए। इससे आपको दो चीजें का फायदा होगा। नंबर 1, आपको नींद नहीं आएगी, और नंबर 2, आपको जो चीज मेमोराइज करने का प्रॉब्लम हो रहा था वो चीज भी आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी और वो भी बहुत समय के लिए आप नहीं भूलोगे उसको। हेल्पफुल है अगर आपको कोई भी चीज मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। नंबर 4, डोंट रन बिहाइंड टू मेनी बुक्स। ये गलती तो बहुत सारे बच्चे करते हैं और उसमें मैं भी शामिल था। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही रेफरेंस बुक को फॉलो करते हो फिर तो ठीक है, पर अगर आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक को फॉलो कर लेते हो प्रैक्टिस करने के लिए और पढ़ने के लिए, फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो और आपके लिए ये भी सही डिसीजन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का इंसेट तो कंपलसरी है ही, उसके साथ आप सिर्फ और एक रेफरेंस बुक को खरीदे, जैसे आर एस अग्रवाल या सिर्फ आर डी शर्मा। ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर अगर आप पियर्सन, एस चांद, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा सभी बुक खरीदना शुरू कर दे तो आप सब वो बुक्स को प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाओगे और आप खुद ही कंफ्यूज रह जाओगे। इससे अच्छा है कि आप एक ही वो बुक को खरीदे और एक ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये टिप सब सब्जेक्ट में ही जाता है। और बाकी जो पीवाईक्यू जो सैम्पल पेपर्स है वो आप नेट से ही देख सकते हैं, इंटरनेट से ही देख सकते हैं। और सैम्पल पेपर्स के लिए अगर आपको कोई दूसरा बुक खरीदने की जरूरत है, हाँ, तो वो खरीद सकते हैं जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तो टिप नंबर 5, स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। लगातार मेहनत करना और मोटिवेट रहना सबसे जरूरी है। शुरुआत में एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन असली लेजेंड वही बनता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है। अगर आप 1 या 2 महीने में आपका साइंस का सिलेबस को खत्म करने की सोच रहे हैं तो आप गलत हो। इसलिए रोज थोड़ा पढ़ो, इम्प्रूव करो, बट एकदम अच्छे से पढ़ो कि अगर कोई भी उस टॉपिक से तुमको एक भी क्वेश्चन पूछ ले तो तुम उसका हटके से जवाब दे पाओगे। बस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो और बाकी सब हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल टिप, टिप नंबर 6, यूटिलाइज द टाइम इन योर स्कूल। स्कूल का वक्त सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं होता, अगर समझदारी से यूज करोगे तो वही तुम्हारा बिगेस्ट एसेट हो जाएगा।
जब टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हो तो उसको अच्छे से सुनो और समझने की कोशिश करो, बल्कि अपने दोस्तों के साथ फ्री फायर खेलने की बातें करके अपने समय वेस्ट ना करो। आप अपने दोस्तों के साथ बातें पीरियड खत्म होने के बाद भी कर सकते हो। और अगर आप वो टॉपिक अच्छे से सुनोगे और घर पे जाकर एक बार से रिवाइज कर लोगे, वही हमारा काम हो जाएगा। टीचर जो छोटे छोटे होमवर्क भी देते हैं वो भी स्कूल में निपटने की कोशिश करो। टीचर्स जो नोट्स देते हैं और जो छापने वाला काम है वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके स्कूल में कंप्लीट करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, इससे आपका घर पे बहुत समय सेव हो जाएगा और आपको बहुत समय मिलेगा आपको मेमोराइज करने के लिए जो चीज़ें आपको टफ लगती है। इससे आपको घर पे आकर 4-5 घंटे पढ़ाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2-3 घंटे भी अच्छे से पढ़ाई कर लोगे फिर भी काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद हुआ होगा और कुछ सीख मिली होगी। क्लास 10 का सफर आपके लिए शुरू हो चुका है और मैं भी यहाँ पर हूँ आपके पास गाइड करने के लिए। क्लास 10 बहुत ईजी है, ज़्यादा प्रेशर ना ले, अच्छे से पढ़े। ऑलवेज रिमेंबर, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।